ये तुम्हारी कॉलेज की दोस्त अनीसा है और ये हमारी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट है पी। जो लड़की लखनऊ को हैदराबाद कहे वो लड़की अनीसा हो ही नहीं सकती। I'm sorry जी, हमारे साथ काम करने का डिसीजन अब तुम्हारे ऊपर है। If you want to, you can. जी मना मत करना। देखो जो कुछ भी हुआ शायद इसलिए हुआ क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। Exactly. झूठ तो कहा लेकिन वक्त रहते ही बता भी दिया। आई मस्ट से कुछ चेंजेस तो आ ही गए हैं इस कंपनी में। वेल फाइन, मैं तैयार हूं आप लोगों के साथ काम करने के लिए। बट मेरी भी एक शर्त है, सिर्फ राहुल और अनीसा के साथ ही डील करूंगी। If that's okay, I'm on. Thanks जीनी और डालें। पी तुम मॉम को जाके बता दो कि जीनी तैयार हो गई है, तब तक हम जीनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके? एक काम दिया था तुम्हें पुन्नू, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। ओ आंटी जी, मैंने तो उसे अपनी बातों में बुरी तरह से उलझा दिया था जी। और जी मैं तो अपने चार्म से ना उसको क्लीन बोल्ड भी कर दिया था जी। मैं क्या करूं, लेकिन वो एक नंबर की झूठी निकली और मेरे को कहती है मेरे सर में सफेद बाल है। वो तो मेरी जान में जानता भाई, जब मैंने वॉशरूम में जाके अपना सर चेक किया। व्हाट अ लायर शी इज आंटी जी। आई एम श्योर कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देगी। एक्सक्यूज मी मैम, पीली ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल दिया है। व्हाट? रियली? बट व्हाट अबाउट दैट झोपड़पट्टी? वो भी वहां आई थी। बट जीनी डिडंट सीम टू माइंड एट ऑल। इनफैक्ट राहुल सर ने तो माफी भी मांगी झूठ बोलने के लिए और अनीसा को खुद इंट्रोड्यूस करवाया। I was just so insulted, ma'am. Oh really? पर आई एम सो हैप्पी कि उसने हाँ कर दी। आई एम सो हैप्पी। जी मेरे साथ चलो। राहुल, क्या हुआ माँ? come with me immediately. अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? Right now राहुल, come with me. बट मॉम जीनी डील साइन कर रही है, आप चलिए ना, मैं आता हूँ। डील बाद में भी साइन हो सकती है। Just do as I say and follow me right now. मैं अभी आया, वो अनीसा विल कीप यू कंपनी। Take your time. मॉम भी ना, मॉम व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार? राहुल, what is wrong with you? तुमने उसे देखा? ऑफ कोर्स देखा है, शी इज क्यूट। Cute? She's cute? I don't want cute on the cover of Desi Girl. I want sensational. I want a fantastic figure. अब उसकी फिगर में क्या खराबी है? राहुल, मॉम के कहने का मतलब ये है कि उसने वेट गेन कर लिया है। थोड़ा वेट? थोड़ा वेट अर्जुन, मोटी हो गई है वो। She's bloody fat. तुम बहुत खूबसूरत हो जीनी। लेकिन जानती हो हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री में जो लड़कियां स्किनी होती हैं, आई मीन पतली होती हैं, उन्हीं को खूबसूरत कंसिडर किया जाता है। छी, उन लड़कियों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से खाना ही ना खाया हो और जरा सा हवा का झोंका आएगा ना तो उड़ जाएंगी सबकी सब। तुम बहुत खूबसूरत हो सच, मतलब तुम ना एकदम हेल्दी और फ्रेश लगती हो। थैंक यू अनीसा। ठीक है मॉम, आप ही बताइए क्या करना है? I really don't know. पर इस तरह तो वो डीजे के कवर पर नहीं आ सकती। लेकिन एक दिन में वो वेट कैसे लूज कर सकती है? Wait guys, wait. I think I have an idea.
एवरीथिंग ऑल राइट? या एवरीथिंग्स फाइन। वो मॉम थोड़ी सी हाइपर हो जाती है छोटी छोटी बातों में। क्या हुआ आंटी? अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना, थोड़ी सी ज्यादा ही हाइपर है। जब मैंने बोल दिया ना कि मैं जीनी से बात करूंगा तब वो ठीक हो गई। शी काम डाउन। किस बारे में बात करनी है? किस बारे में? देखो जीनी, आई मीन यू नो वी ऑल अंडरस्टैंड यार, हेक्टिक लाइफस्टाइल होती है, वजन ऊपर नीचे होते रहता है, थोड़ी सी फिगर में बदलाव, वो फोटोशॉप में हम टचअप कर लेंगे, यू नो दैट। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मोटी हो गई, राइट? अरे नहीं नहीं, तुम मोटी वोटी कुछ नहीं हो। वो क्या ना, डीजी की एक रेपुटेशन है और कुछ नहीं। आई जस्ट आई होप यू डोंट माइंड, यू नो। ऑफ कोर्स आई माइंड मिस्टर राहुल ओबेरॉय। क्योंकि मैं जैसी दिखती हूं वैसे ही कवर पे आना चाहती हूं। मेरी खूबसूरती की डेफिनेशन आप लोगों की डेफिनेशन से कहीं अलग है। जहां हड्डियां नजर आए मेरे हिसाब से वो खूबसूरत नहीं है। सूखा हुआ चेहरा, हाथ पांव कमजोर, नो ग्लो ऑन द फेस, आई डोंट थिंक दैट्स खूबसूरती। मैं और जीनी दरअसल अभी वही बात कर रहे थे कि जीनी और मॉडल से कहीं बेहतर दिखती है, खूबसूरत दिखती है। जिस चीज की समझ ना हो उसमें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाओ। अच्छी भली तो दिखती है जीनी, क्यों ये लोग जिद कर रहे हैं? सुनो, मत जाओ, रुको। ये राहुल सर की कैबिन में क्यों गया? वैसे इतनी टेंशन चल रही है, डांट खाएगा मृणाली मैम से। वेलकम। आप ही की कमी थी। अरे जीनी प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। देखो तुम हमें गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। शूट वैसे ही होगा जैसे तुम हो, ओके? बस शूट के बाद हम फोटोग्राफ्स को थोड़ा सा एडिट करेंगे, यू नो वेस्ट लाइन को थोड़ा सा कम कर देंगे, और कुछ नहीं। दैट्स इट, यू नो व्हाट आई मीन? एब्सोल्युटली आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर शायद आप मेरी बात अभी तक समझ नहीं पाए। मैं जैसी दिखती हूं, अगर वैसी ही आपको मेरी जरूरत है, देन आई डू द डील। अदरवाइज इट्स अ गुड बाय। फैसला आपका है। पिछले 6 महीनों में ना तुम किसी रैंप शो पर दिखी हो और ना किसी एड में। अब पता चला क्यों। फिर भी हमने तुम्हें कंसिडर किया है क्योंकि तुम में टैलेंट है। वी डोंट डिनाई दैट। तो तुम्हें एक रीलॉन्च मिल जाएगा और हमें हमारा कवर पेज। सोच लो। सोच लिया और अपना फैसला सुना भी दिया मिस्टर ओबेरॉय। और अपने करियर के डिसीजंस कैसे लेने चाहिए उसकी सलाह मुझे आपसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवे, थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कवर। देखो बात सुनो। जीनी, जीनी, क्या हुआ होगा? भाई ये तो चली गई, अब क्या करें? I don't know. I told you. इस बार का कवर पेज तुम्हारा हेडेक है। तुम सोचो क्या करना है। All the best. हाँ, तुम तो चाहोगे ही कि राहुल की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? ये लो, आ गई तुम्हारी ब्रिलियंट सेक्रेटरी। ये ढूंढेगी हर प्रॉब्लम की सलूशन। मैम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? बिना सोचे बोलती ही क्यों हो? क्या मदद करोगी तुम हमारी?
मैम, आप जो भी सजेस्ट करेंगी मैं उसमें हेल्प करूंगी ना। फाइन, एक काम करो, जाओ और नॉइनिका को ले आओ। जी जी, यही हमारी प्रॉब्लम है। सॉरी, ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किया है। अब सोल्यूशन भी तुम ढूंढो। नॉइनिका को ले आओ। ले आओगी? लेकिन मैम वो मॉम दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अगर नॉइनिका वापस आ जाती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे कह दो ना, हो जाएगा। सर मैं वो डरो मत। तुम्हें अकेले करने को कौन बोल रहा है? मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ में। जस्ट से इट, हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। 48 आवर्स के अंदर अंदर इशू स्टैंड पे होना चाहिए और कवर गर्ल का कुछ पता ही नहीं है। नहीं होने क्या गई, ली नहीं गई। Hey G, what do you think about me? The company is in thick soup. क्या होगा? ओ लेट्स ईट फर्स्ट यार। वो पता है मैं ना आज ना सरसों का साग लेकर आया हूँ, साथ में रोस्टेड मक्की की रोटियां। और चलो जी खाते हैं। याक पुनु, कभी कभी मुझे बिलीव ही नहीं होता कि तुम राहुल सर के दोस्त हो। ओ हेलो, और मुझे भी ना यकीन नहीं होता तेरा पूरा नाम पुष्प लक्ष्मी लुल्ला है। पुन्नू, मैंने कितनी बार कहा है मेरा पूरा नाम मत लिया करो। ओए अगर कवर गर्ल बनने का सपना देखेगी ना और तेरा पूरा असली नाम याद दिलाना ना मेरा फर्ज बनता है। गाइस प्लीज रिलैक्स। मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली पी के लिए। रियली? बताओ ना क्या बात है। इतनी खुशी मत हो। अनीसा 1 महीने के प्रोबेशन के लिए है। रियली? पर वो परमानेंट नहीं हो पाएगी और पी राहुल सर की सेक्रेटरी बन जाएगी। पी, अभी अभी जो यहाँ से लड़का गया वो 17th फ्लोर पर कहाँ बैठता है? कमाल है यार, अर्जुन पाजी को लड़का कह रही है। तुम्हें उनसे क्या काम पड़ गया? वो मुझे जरा उसे राय देनी थी। हैं? राय? उनको वो जो अभी यहाँ से गए हैं? हाँ वही। वैसे तुम लोगों को उसका नाम पता है क्या? हाँ अर्जुन है। वो 17th फ्लोर पर डोर से लेफ्ट जाओगी ना, वही उसका कैबिन है। लेकिन वो कैबिन तो, खैर जाने दो, थैंक यू। ना कमाल है यार, और ये लड़की तो आज ही गई। ओए पी, तेरी जॉब पक्की यार, कमाल हो गई। एक्सक्यूज मी। या तुम यहाँ? ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। पहले तुम वहां और अब तुम यहाँ। मैम तुम्हारे जाने के बाद कितना गुस्सा कर रही थी मालूम है तुम्हें? क्या जरूरत थी वहां आकर अपनी होशियारी झाड़ने की तुम्हें? हाँ, और हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा नाम भी अर्जुन है। देखो ना, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। कहाँ वो 1 नंबर का जल्लाद और कहाँ मैं सीधा साधा आदमी। कैसा इत्तेफाक है ना। लेकिन अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाम एक है तो कैबिन में अपना समझ लिया क्या? नहीं, मैं ये पेपर्स सर ने मंगवाए थे, वो देने आया था मैं। हाँ तो फिर जाओ ना, रख के जल्दी। हाँ, बस फाइल करके मैं जा रहा हूँ। चलो, इसी बहाने तुम्हारा नाम तो पता चल गया। वैसे तुमने मेरी बहुत मदद की है अर्जुन, इसीलिए अगर तुम कभी कुछ गलत करते हो तो तुम्हें समझाना मेरा भी तो फर्ज बनता है कि नहीं? थैंक्स। अब मैं चलती हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है मुझ पर। वैसे भी वो क्या? जीनी। जीनी? हाँ, जीनी को रिजेक्ट कर दिया ना इन लोगों ने, और अब इन्हें जीनी की जगह नॉइनिका वापस चाहिए।
राहुल सर ने कहा तो है कि मेरी मदद करेंगे, देखो क्या होता है। बट आई एम श्योर तुम संभालोगी। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ। तुम भी जल्दी जाओ। हाँ हाँ बस फाइल करके मैं निकल रहा हूँ। अब एक बात बोलूं? हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें वो स्टाइल है ना, एकदम बॉसेस वाला है। गॉड, इस बार तो बच गए, संभाल लिया। कि इसे मेरी असलियत का पता अभी नहीं चलना चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम, बट किस लिए? सर वो आप मेरे साथ नानिका मैम से मिलने चल रहे हैं इसलिए, वरना मुझे अकेले मिलने जाने में बहुत डर लग रहा था। फिर तो तुम्हारा थैंक यू वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात में एक छोटी सी गड़बड़ है। क्या मतलब सर? वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। जी देखो, मैं ऑफिस के कामों से बोर हो गया। I need a bit of relaxation, you know? सर लेकिन आपने कहा था कि आप। तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, कोई बहाना चाहिए ना ऑफिस से निकलने के लिए, इसलिए तुम उसे जाके मना लो। सर नानिका मैम भड़क जाएंगी, मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, वो नहीं मानेंगी मेरी बात। मान जाएंगी तुम्हारी बात कोई नहीं टाल सकता। You're a magician. सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये काम बहुत जरूरी है सर। ये काम ज्यादा जरूरी है, वरना मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। बाय, सी यू लेटर। सर एक बार और सोच लीजिए सर।